लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा। तो लोगों ने कहा अब कानज की है थी जो काजी साहब जो वो काजी साहब जो पैर पकड़ हमारा बचावा। बोले की बोली? बोला 3 खैरिंग खरीद ली। नौजवानों, तुम्हें तो तलाक देना भी नहीं आता। कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातुहू उनकी सोहबत पे रहो, मदरसा सिद्दीकी आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है। ये तुरंत फैसला करता हूं, 1 2 3 फायरिंग भेले जाओ भाग भाग। यही तरीका है, यही तरीका है। सुनो तरीका क्या है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी अगर बात ना सुनती हो, बात ना मानती हो, कहना ना मानती हो, आपके हुक्म पर ना चलती हो, तो आप उसको समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ। फिर भी ना समझे, फिर भी ना समझे, फिर भी ना माने, तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दो। फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, उसके पास नहीं सो। फिर भी वो ना सुधरे तो 2 आदमी उसके मैके से लो, 2 आदमी अपने घर से लो, उसको समझाओ बुझाओ। फिर भी ना समझे तो हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का कि पेंठी लेके मारो? बताइए, गौरव भैंसिक ने मारिया। हल्का हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसे कहते हैं? हल्का फुल्का का तरीका क्या है? जिस्म के अंदर में निशान ना लगे, जिस्म के अंदर में निशान ना लगे। हल्का फुल्का का माने यही है, हम तो यही समझते हैं। ए मुन्नी में अरे हल्का फुल्का, लेकिन हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा, कुर्बान जाओ। लेकिन 2 जगहों पर मत मारना, 2 जगहों पर बीवी को मत मारना। पहली बात तो मारना ही नहीं, ये समझोगे हम कह रहे हैं कि बम्मों की मारो। 2 जगह पे कभी मत मारना, गाल में कभी मत मारना, पेट में कभी मत मारना, ये नाजुक जगह है, अफसोस का मकाम है। तो मेरा मौजू ये नहीं है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला कि 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गई जो। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जी, ये तलाक दिल है। बोले हमें दादी नहीं। बोले जो। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी। जो ये लड़का निकाल के जेब से गड्डी 10,000 आ गया। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाला। बोला अच्छा ठीक है, जब तेज बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती है। जब बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। बैठे ते की बोलन बीवी का? ये लड़का बोली हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुना, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से, कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं दी। जो घर जो बहुत ताकत है। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था। 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे, काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे, खत लेके पढ़ते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G 4G 5G हाँ हमारे जमाने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया। ये हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिप टिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए। और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइएगा ना, बस धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली यह बोलिए, कुछ नहीं बोलिए।
ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए मंगनी होती है, अब इधर आपके यहां मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार से पहले मंगनी करे जा मंगनी। मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई, अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से होगी, लड़के की शादी उसी लड़की से होगी, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया। दो आदमी मेहमान वहां गए, दो आदमी मेहमान यहां आया, बात पक्की हो गई कि ईद बाद ब्याह है। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा निशान हो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशान हो। हे देखो आखनी निशानो बिली, लड़की का नंबर लड़का के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास। पता चली कि कैल वो 0 महिला में लड़की लाग घूमे, ब्याह कर ले रहे, बोले नहीं आखनी निशानो बिली खाली। तुम इसको घुमा कह रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये तुम्हारी कौन है? बोले ने एक रेज ब्याह करवा, तो करवे तब नहीं आखनी कर ले नहीं, बोले नहीं करना, जीरो माइल का घुमा। बताओ जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों जायज है? अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे हम इसे बर्दाश्त करेंगे। खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा। कैसा इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुउम मुबीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पहली फुर्सत में निशाना जब हो तो बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के लिए सख्ती के साथ मना कीजिएगा, ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहां तो अभी निशाना सिर पे हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है, घुमाओ अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो सवाब है, बीवी के दिल को बहलाओ सवाब है। बीवी से मजाक करो सवाब है, लेकिन कब? निकाह कर लो, निकाह कर लो। हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चढ़ा दो, घूमते रहो। कितना घूमे तो बीवी को ना घुमाइएगा, बीवी को ना घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी गई, ये बीवी ये तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है, शादी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, जो सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद कर दो। बात करेगी किससे करेगी? मोहल्ला वाला से? अरे बात करेगी किससे करेगी? शौहर से करेगी, शौहर से बात करेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला दले। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अपनी बच्चियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी कोई गलत रास्ते में ना चली जाए, बहन हमारी गलत रास्ते में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए नौजवानों, मर्द घर का हाकिम है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द घर का हाकिम है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ए लोगो, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए, किससे बचे? तो अल्लाह कहता है उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये कुरान है। और एक पैगाम चलते चलाते बताता चलूं, अभी हर काम ऑनलाइन, अभी इधर होता कि नहीं होता ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ, हर काम ऑनलाइन, यहां तक के बियाह भी ऑनलाइन। बस ये क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। अब वो दिन भी दूर नहीं है, ऑनलाइन से बच्चा होगा। तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ खुली है कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है। ओ हो, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम हैं जो आप तक पहुंचाना है। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में, वाहिद अकेली किताब कुरान है कि जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूं, सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में है। ये कुरान का जिंदा मोजिज़ा है, कुरान का जिंदा मोजिज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया। ओहो, मेरा कुरान जैसा आया था, आहा, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद, एक नुक्ते का फर्क नहीं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक फर्क नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, मेरा कुरान ये जिंदा मोजिज़ा है। और पहले भी आसमानी किताबें आई, उसमें रद्दो बदल कर दी गई, लेकिन मेरा कुरान, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा।